0 रुपीज़ ओनली, यानी मेरी टिकट जो है सेकंड एसी में बुक है, मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी है। तो इस वजह से जो है मेरा मोबाइल यहाँ चोरी हो गया था। मैं चार्जिंग पे लगा हुआ था और मैं थोड़ी देर बाद चाय वगैरह लेने गया था, इतने में देखा मोबाइल गायब है मेरी जगह से। मैं लॉकडाउन के बाद जब मैं कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की जर्नी कर रहा हूँ, वो भी एसी क्लास में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सुबह के लगभग 5:15 हो रहे हैं अभी, और मैं अभी हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन के बाहर में। और आज की जो जर्नी होने वाली है वो मेरी एक अलग ही जर्नी होने वाली है। मैं काफ़ी टाइम से इस जर्नी को अपलोड करना चाहता था, क्योंकि ये वैसे जर्नी मेरी थोड़ा टाइम पहले की मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको कि दिवाली के आसपास इसको अपलोड कर दूँगा। थोड़ा पहले की है वैसे तो, वैसे मेरी आंखों में आपको थोड़ी नींद दिख सकती है, क्योंकि मैं सुबह अभी 4 बजे का उठ के फिर तैयार होकर फिर आया हूँ। अभी 5:15 हो रहे हैं, यानी सुबह 4 बजे का उठा हूँ लगभग। तो आज मैं एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ एक और जर्नी की। और आपने वैसे थंबनेल में देखा होगा कि मेरी जो जर्नी मैंने लिखा हुआ 0 रुपीज़ ओनली, यानी मेरी टिकट जो है सेकंड एसी में बुक है। यहाँ से मैं नागपुर तक ट्रैवल करूँगा और सेकंड एसी में मेरी टिकट बुक है, वो मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी है। सही में मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी है। अब ये कैसे हो रहा है देखो, अब जिन लोगों को तो रेलवे के बारे में थोड़ी नॉलेज रहती है उनको तो आइडिया वगैरह हो गया होगा कि मेरे को कैसे मैं फ्री में टिकट मिल रही है। अब जिन लोगों को अभी नहीं पता लगा, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि मैं कैसे फ्री में ट्रैवल कर पा रहा हूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी चलते स्टेशन के अंदर में, शुरू करते एक ब्लॉग को। अब पहले अंदर चलते, फिर अंदर जाके आपसे बातें करेंगे। तो भैया अभी 5:45 होने को आ रहे हैं और आ चुका हूँ। मैं अभी लुधियाना के अंदर, लुधियाना रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। तो आपको बता दूँ जिस ट्रेन में आज हमारी जर्नी होगी वो है 02026 अमृतसर नागपुर वीकली एसी एक्सप्रेस स्पेशल। ये भाई हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है सुबह के 4 बजे चलती है अमृतसर से, और नेक्स्ट डे सुबह के 3:45 यानी 3:45 के लगभग होंगे आप लोग नागपुर में। और मेरी जर्नी लुधियाना से होगी, लुधियाना से नागपुर इन सेकेंड एसी में। तो भाई जब भी वेट करते हैं जब तक आती है। तो भैया अनाउंसमेंट हो रही है। नागपुर की ओर जाने वाली एसी एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। अजनी व्याप 7 के साथ Jammu Tawi via Jalandhar is arriving on platform number 3. समय से 10 मिनट पहले ही ट्रेन जो है हमारी आके खड़ी हो चुकी है। हमारा कोच है A4, एक बार अंदर दिखा देता हूँ आपको इसके। और हमारी सीट है ये साइड लोअर 17 और एक ये 14 और 17। इसका इंटीरियर वगैरह कमाल का है एक तरह का। इधर भी आपको चार्जिंग सॉकेट 2 हैं, इधर भी 2 मिल जाएंगे, और उधर ऊपर और नीचे, यानी कि एक पर्सन के लिए अपना अपना चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये कोच वैसे 2019 मेड है। जो भी मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से जो भी कोच मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें पर पर्सन के लिए एक चार्जिंग सॉकेट वैसे मिल जाता है। वैसे बढ़िया भी होना भी चाहिए। इसमें तो आप इतना पैसा खर्च करते, हालांकि मेरा तो लगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग करते तो होना तो चाहिए ना। तो भैया अपनी सीट में तो हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे ना थोड़ी रोशनी वगैरह हमने एक मिनट लाइट वगैरह में आता हूँ। हाँ जी, भाई हमारी सीट वगैरह भी मैं आ चुका हूँ। और एक बात बता दूँ यार, इस ट्रेन में अगर आप लोग आते हो ना तो आपको ना सीट वगैरह आराम से मिल जाएगी। आप अगर 2-3 दिन पहले भी बुक कर दोगे ना अपनी सीट मिल जाएगी ना। कल मैंने जब चेक किया था ना इसका स्टेटस कानपुर की सीट अवेलेबल थी, तब भी उस टाइम पे ना 20-25 सीट 2 टायर में पड़ी होगी। 3 टायर में तो और ज़्यादा अवेलेबल थी। मतलब आपको इतनी कोई चिंता करने का आपको ये नहीं कि पहले ही सीट बुक करानी है। अगर आप करंट में करा लो आराम से मिल जाएगी आपको।
बता देता हूँ कि मैं इसमें फ्री में कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। देखो अब आपको चलो आज बता ही देता हूँ आपसे। अब चलो क्या छुपाना। देखो मेरे जो फादर हैं वो इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं, ठीक है, और उनको जो है रेलवे पास मिलता है, जिसकी वजह से हमको जो है सीट बुक करा सकते हैं फ्री में बिना किसी कोई भी पैसा पे किए। अब आपको जो है मैं रेलवे पास भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास वो रेलवे पास। कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं ई पास। लॉकडाउन के बाद जो है ये ऐसा हो गया, लॉकडाउन से पहले जो मिलता था वो अलग होता था, ठीक है। तो ये है ई पास, इसकी कहानी। पर आपको जो है क्राइटेरिया भी बता देता हूँ मैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। देखो जो ये पास है मेरे पास, इस पे जो है आपको सबसे पहले रूट डिसाइड करना होता है, आपको किस रूट का पास चाहिए। जैसे अब ये जो पास है ये हमने इशू करवाया है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। श्री माता वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग जा सकते हैं। इस पास से आना जाना हमारा फ्री में हो जाएगा। तो रूट भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। आपको ब्रेक जर्नी 3 मिलती है, 3 से ज़्यादा आप नहीं डलवा सकते सेंटर में। तो मैंने इसमें डलवाई थी न्यू दिल्ली, सबसे पहले तो लुधियाना डलवाई थी। लुधियाना से मैं बोर्ड किया हूँ, लुधियाना, न्यू दिल्ली और फिर नागपुर। ये 3 जो ब्रेक जर्नी मैंने डलवाई थी, इसमें 4 डलवा सकते हो, लेकिन मैंने 3 डलवाई थी इसमें। तो ये 3 ब्रेक जर्नी डलवा के हमने जो है ये पास इशू करवाया है। और ये पास की जो लास्ट डेट थी वो है 22/11/2021, यानी 22 नवंबर 2021 तक ये पास वैलिड है। उससे पहले हम इस पे जहां मर्जी जा सकते हैं इन सब रूट में से। अब आप देखो ब्रेक जर्नीज भी आप लोग इसमें डलवा सकते हो। तो ये है इस पास की कहानी। इसी की वजह से मैं इसमें जो है ट्रैवल कर पा रहा हूँ। सुबह के 7:25 हो रहे हैं अभी फिलहाल, और अंबाला के आउटर पर जो है हमको आकर के खड़ा कर दिया गया है अभी। सात 50 हो रहे हैं अभी। हमारी ट्रेन अभी अपने पहले हॉल्ट पहुंच चुकी है अंबाला कैंट जंक्शन पे। इसका वैसे यहाँ पे टाइम था 8:05 पे, और 7:25 पे तो बाहर भी आके खड़ी हो गई थी, इतना पहले आ गई थी। अब इसकी वजह आपको बता देता हूँ। देखो इसकी जो है अब 2-3 महीने पहले इसकी स्पीड जो है वो चेंज कर दी थी, 110 से 130 कर दी थी लुधियाना से अंबाला तक। तो लेकिन इसका टाइम नहीं चेंज किया गया, टाइम वही रहा। अब स्पीड चेंज हो गई है तो ट्रेन को एडवांस ही आना है, तो ये है रीजन इसके पहले आने का। तो भाई अंबाला कैंट ये जो है नॉर्दर्न रेलवे की एक डिवीज़न है। 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन डिवीज़न दो, तो इसके अंदर कई रेलवे स्टेशन आते हैं, जैसे कालका, चंडीगढ़, सहारनपुर, कई रेलवे स्टेशन इसके अंडर में आते हैं। और ये 7 प्लेटफॉर्म का है। यहाँ पे जो है कैंट है, इसलिए यहाँ पे मिलिट्री का भी जो है एक बेस है। ये देखो अगर आप इस सीट में आते हो, अगर आपकी ये वाली सीट आती है 49-50 में से कोई सीट, तो एक तरह का आपको फर्स्ट एसी जैसा ही फील होगा, क्योंकि 2 टायर में एक ऐसा सीट भी होती है साइड में, साइड लोअर को छोड़ के, ऐसे फर्स्ट एसी जैसा आपको एक तरह का फील होगा यहाँ पे आकर।
अब डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और ध्यान से वो तो A4 में, लेकिन अभी मैं A3 में देख लो आ गया हूँ। और A3 को देखो पूरा ही खाली पड़ा है। ये देखो देखो एक भी पैसेंजर नहीं दिख रहा अभी इसमें। तो ये है कुछ हाल A3 का। A3 तो पूरा ही लगभग खाली पड़ा है। ये कोच वैसे ज़्यादातर खाली ही पड़ा है। मैंने सोचा इधर आके क्यों ना शूट कर लूँ। तो मैंने आपको बताना था कि मुझे आप देखो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लॉकडाउन के बाद, जब मैं कोई लंबी डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की जर्नी कर रहा हूँ, वो भी AC क्लास में। स्लीपर में तो मैंने पहले की जो मेरी गोरखपुर वाली जर्नी थी, लेकिन AC क्लास में मेरी ये पहली जर्नी है लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले मैंने पहले भी काफ़ी बार वैसे ट्रैवल किया हुआ AC क्लास में, बहुत सी लंबी जर्नी की। हालांकि तब मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, लेकिन ये इस टाइम पे जो है ये मेरी पहली जर्नी है। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मैं लॉकडाउन के बाद किसी AC क्लास में लंबी जर्नी में। टाइम हो रहा है 10:35 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हमारे दूसरे हॉल्ट यानी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पे। यहाँ पर ये 20 मिनट पहले आ चुकी है। हालांकि पीछे सादल बाजार पे तो 10-20 पर ही आके अराइव कर गई थी, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट पहले आ चुकी है। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। और ये मेरे पीछे देखो कालका शताब्दी अभी जो है वापस यार्ड में जा रही है, क्योंकि ये हमारे से पहले आ चुकी थी यहाँ पे। तो मैं फुटओवर ब्रिज पे आ चुका हूँ। और ये वाली साइड जो है 1 नंबर साइड ये है पहाड़गंज वाली साइड, और ये वाली जो ये वाली पीछे है ये अजमेरी गेट वाली साइड है। और मैं फुटओवर ब्रिज पे आ गया। मैंने कहा चलो यहाँ हवा वगैरह अच्छी चल रही है, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है ट्रेन के डिपार्चर होने में है ना। तो 10:50
पास अब जाके हो रहे हैं और इसका एक्चुअल अराइवल टाइम जो है ये हो रहे हैं अभी पूरी जो है वो ये नीचे खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो न्यू दिल्ली से जो है हमारी ट्रेन के जो लोको पायलट सर, गार्ड सर, सर ये वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से दूसरे जो गार्ड सर है, लोको पायलट सर, टी सर है, वो आप उसमें ट्रेन अपना ड्यूटी करेंगे। जो सर से आया था वो यहीं तक अपनी ड्यूटी खत्म कर देंगे। तो भैया मैं आज अपने लिए चाय वगैरह देख रहा हूँ। मैं पिछले स्टॉल पे गया था, वो कहते कॉफ़ी या चाय वगैरह नहीं है। देखता हूँ अगले किसी स्टॉल पे मिलती है चाय वगैरह मिलती है। अभी चलते हैं अपनी सीट पे। दस 78 झेलम एक्सप्रेस ये लुधियाना से हमारे से पहले चली थी 1.5 घंटा पहले और हमने इसको ओवरटेक करके इससे पहले आ गए यहाँ पे। अब जाकर यहाँ पे राइड करेंगे। आ चुका हूँ अपने कोच के पिछला कोच जो कि है H1। ये देखो H1 है और ये कोच है फर्स्ट क्लास का, AC फर्स्ट क्लास का, सबसे अपर क्लास जो इस ट्रेन की है। एक बार आपको इसका भी नजारा दिखाता हूँ अंदर आगे। चलते हैं इसके अंदर फर्स्ट क्लास के। ये अटेंडेंट कॉलिंग होता है, अगर आप अटेंडेंट वगैरह यहीं पे बैठते होते हैं।
देखिए आप फर्स्ट एसी का जो कोच होता है वो कैसा होता है अंदर से। तो एक बार इसके अंदर देखो आप लोग, स्लाइडिंग डोर लगा होता है, ऐसे खोल के आप लोग अंदर जा सकते हो फर्स्ट क्लास के अंदर। ये देखो, ये थी इस फर्स्ट क्लास के कोच की कहानी। और एक बात बताता हूँ, अगर आप सबका साथ रहा ना, अभी तो चलो फ्री में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने कोई पेमेंट नहीं किया है, आपका साथ रहा तो एक बार ऐसे फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करूंगा, भले मुझे अपनी खुद की पूरी पेमेंट करके भी ट्रैवल करना पड़े। तो सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब कर ले चैनल को पहले। अभी हो रहे 1:35 स्कूल का पहुँच रहे अपने तीसरे हॉल, जो कि है आगरा कैंट। इसका यहाँ पे वैसे 1:55 का टाइम था, 35 पे आ गया, मतलब 20 मिनट पहले आ चुकी है आगरा कैंट पे। आगरा कैंट स्टेशन हो रहा है इसका ABC आगरा कैंट। तो टोटल जो है ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और ये हमारा NCR में हमारा ये पहला हॉल्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आगरा एक डिवीज़न है, और ये जो रेलवे स्टेशन है आगरा फोर्ट से थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे पास में एक आगरा फोर्ट का भी अलग से रेलवे स्टेशन है। और आगरा में आपको पता है ताजमहल है, एक आगरा फोर्ट, यहाँ का आगरा किला, और यहाँ से फतेहपुर सिकरी भी अगर आपको जाना हो तो जा सकते हो। फतेहपुर सिकरी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से आप 1 घंटे का रास्ता, आप टैक्सी करोगे 1.5 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये यहाँ से घूमने वाली चीज़, आगरा का आपको पेठा फेमस होता है, और भी कई चीज़ें आगरा में। तो ये था, मैं वगैरह चाय वगैरह कुछ पीता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भैया अभी आगरा से भी राइट टाइम पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अब वैसे मैंने अभी आगरा से पहले लंच किया था, तो अब जो है मैं घर से जो है ब्रेकफास्ट और लंच के लिए ही लेकर आया था। अब डिनर मुझे लगता है ऑर्डर करना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगा तो आ जाएगा मेरी सीट पे। तो यही पूरी निकल जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसमें एक तो सबसे बड़ा इशू है कि इसमें पेंट्री कार नहीं है। और पेंट्री कार इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिन ट्रेन के साथ रेट शेयर करती है ना, वो ट्रेन ओवरनाइट ट्रेन है, यानी कि जो रात में ही अपना सफर करती है। जैसे पुणे अजनी AC एक्सप्रेस है, पुणे अमरावती एक्सप्रेस, तो वो ट्रेन जो है वो सिर्फ रात में ही चलती है। तो वो रात में तो पेंट्री कार, जो ट्रेन रात में चलती है उसमें पेंट्री कार की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ हो रही है इसके साथ।
तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 5वें हॉल्ट, यानी सेकंड लास्ट हमारे 5वें हॉल्ट, जो कि है झांसी रेलवे स्टेशन। और ये हमारा तीसरा हॉल्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। और झांसी जो है वो NCR की डिवीज़न है एक, ये अलग डिवीज़न है। आगरा कैंट जम्मू पहुंचे थे वो अलग डिवीज़न थी। हालांकि बीच में ग्वालियर आया था, वो मैं कवर नहीं कर पाया। अब आगरा कैंट से जो है मेरा मोबाइल यहाँ चोरी हो गया था। मैं चार्जिंग पे लगा हुआ था और मैं थोड़ी देर बाद चाय वगैरह लेने गया था। इतने में देखा मोबाइल गायब है मेरी जगह से। मैंने आज जो वो पैसेंजर से जो साइड जो था उनसे पूछा, उन्होंने बोला था कि हमने जो एक सेल्समैन को देखा था इधर उधर जाते हुए, और कोई सफाई करने वाले कोई थे जो हाउसकीपिंग तो नहीं है इस ट्रेन में, मेरे को दिखा कोई वहीं से थे। उन्होंने यही बोला जहाँ तक। तो मैंने RPF वालों को FIR लिखवा दी अपनी। ये लिखने वाली बात है, मिलता है या नहीं मिलता। वैसे चांसेस तो कम है, लेकिन वो कहते हैं ना कोशिश करनी चाहिए, तो हो जाता है। खैर 20 से पे आइए, 20 का इसका अराइवल था, 10 मिनट डिले के साथ आई है। ये पहला स्टेशन है जिस पे ये डिले के साथ आई है, बाकी स्टेशनों पे टाइम से पहले ही पहुंच रही थी। अभी जो है हम लोग अपने सेकंड लास्ट स्टॉप और कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में पहुंच चुके हैं। और वैसे मैं आपको डिटेल में मिलता हूँ। मेरा जो है मैंने डिनर यहीं पे ऑर्डर किया था। मैं पहले वो चेक करूँ फिर आपसे मिलता हूँ। 5611 सो अभी जो मैं अपना डिनर वगैरह हो जाए रिसीव कर चुका हूँ। मेरे को जो कि पड़ा 170 में। मैंने जो है IRCTC ई-केटरिंग की ओर से मंगवाया था जो अपना डिनर है, क्योंकि मैं लोग घर से जो है ब्रेकफास्ट और लंच ही लेकर आया था। डिनर मैंने सोचा चलो बाहर से खरीद लूँगा। तो मैं अभी डिपार्चर वगैरह कर बाहर करूँगा आराम से डिनर, फिर उसके बाद सोऊंगा। तो ये भोपाल जो है हमारा पहला और आखिरी हॉल्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में एक ही हॉल्ट था, इसलिए पिछला जो हॉल्ट था वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में झांसी था। झांसी के बाद सीधा यहाँ पर इसका हॉल्ट है। हालांकि 1-2 बार बीच में भी रोका गया इसको, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चल ही जाता है। सो अभी जो है रात के 10 बजने को आ रहे और मैं जो हूँ अभी सोने लगा हूँ। तो आपसे जो है नागपुर में मुलाकात होगी, क्योंकि सुबह का 4 बजे का मैं उठा हूँ और मैं अभी सोने की तलाश में। तो मिलता हूँ मैं आपसे सीधा नागपुर में। तो भाई फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन हमारी भी और हमारी वो वाली ट्रेन ये वाली नहीं, हमारी तो उस साइड लग गया। ट्रेन की डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं नागपुर जंक्शन। का स्टेशन कोड है NGP। हमारा ये पहला और आखिरी मतलब जो स्टॉप है वो सेंट्रल रेलवे में है। और हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुँच गए थे टाइम से। और रात को यहाँ मेरे को नींद वगैरह तो आई थी। नींद तो वैसे आ रही थी लेकिन सो नहीं पाया, क्योंकि टेंशन थी एक तरह की मोबाइल चोरी होने की। तो ये एक मेरा इशू रहा पूरी जर्नी में।
जर्नी तो थी कमाल की, ट्रेन भी सही है उसके स्टॉप के हिसाब से और है भी पंचुअल, आपको सीट भी आसानी से मिल जाती है। जो मोबाइल मेरा चोरी हुआ ना वो मेरे को अभी तक चुभ रहा है एक तरह का। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, आपसे आने वाली जर्नी में मिलता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।